हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज इस वीडियो में कुछ है हम वन लाइनर क्वेश्चंस जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो होता है, ठीक है, एचएपी जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोस होती होंगे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए इसमें है इंक्रीज इन आरबीसी काउंट इज कोल्ड। ठीक है, आरबीसीज जो होती हैं इनको क्या बोलते हैं? देखिए, जो ब्लड सेल्स होती हैं उनमें आपकी आरबीसी आती है, डब्ल्यूबीसी आती है और क्या आती है? प्लेटलेट्स आती है ना। आरबीसीज को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। और जो इंक्रीज इनका जो आरबीसी का काउंट होता है, अगर इंक्रीज हो जाता है तो इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं, पॉलीसाइथीमिया यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, मतलब कि जो आरबीसी का काउंट इंक्रीज हो जाता है तो उसके लिए आपकी टर्म यूज होती है पॉलीसाइथीमिया। ओके, नेक्स्ट है डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट। अगर डब्ल्यूबीसी जो होती है, देखिए, आरबीसी को रेड ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसीज जो होती है, अगर इनका काउंट जो होता है कम हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? ल्यूकोपीनिया। पीनिया वर्ड होता है किसके लिए? डिक्रीज के लिए यूज़ करते हैं, तो ल्यूकोपीनिया, डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी काउंट जो होता है 4000 पर एम क्यूब से अगर कम हो जाता है, ठीक है, 4000। देखिए, जो डब्ल्यूबीसी का जो नॉर्मल काउंट होता है वो होता है 4000 पर क्यूब से 11000 पर क्यूब होता है। अगर 4000 पर क्यूब से कम हो जाएगा तो ल्यूकोपीनिया हो जाएगा, और अगर 11000 पर क्यूब से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ल्यूकोसाइटोसिस हो गया डब्ल्यूबीसी काउंट मोर देन 11000 पर क्यूब। ओके, अभी एक वर्ड, एक टर्म आती है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो होता है कैंसर जो होता है उसमें ल्यूकीमिया होता है। इसमें रिमार्केबल हाई काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए टर्म यूज होते हैं ल्यूकीमिया। ओके, नेक्स्ट है लाइफ पीरियड। आपको जो है डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स तीनों का याद रखेंगे हम। आरबीसीज का 120 डेज याद करते हैं आप लोग। डब्ल्यूबीसीज का जो है लाइफ पीरियड 13 to 20 डेज होता है। डब्ल्यूबीसीज का जो लाइफ पीरियड है कितना है? 13 से 20 दिन है। आरबीसीज का 120 दिन होता है। और प्लेटलेट्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं प्लेटलेट्स को। ओके, क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। और इनका लाइफ पीरियड होता है 8 to 11 डेज होता है। प्लेटलेट्स का जो लाइफ पीरियड है 8 to 11 डेज होता है। ब्लड की क्लोटिंग में ये प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है? प्लेटलेट्स जो होती है इनमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। एक तो मैच्योर आरबीसीज होती है और एक प्लेटलेट्स होती है, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और ओके, और एक देखिए, प्लेटलेट का काउंट अगर डिक्रीज होता है उसके लिए थ्रोम्बोसाइट, देखिए थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं प्लेटलेट्स को बोलते हैं। अगर इनका काउंट डिक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर आपसे पूछे इसका मतलब क्या है? डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट कम कम हो जाएगा तो उसके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया टर्म यूज करेंगे। और जो प्लेटलेट का काउंट होता है डिक्रीज होता है किसमें? एक इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन, डेंगू जो होता है। ओके, डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्यूफर सेल्स। क्यूफर सेल्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, क्यूफर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? देखिए, क्यूफर सेल्स होती क्या है? देखिए, जो आप डब्ल्यूबीसीज पढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसीज जो होती हैं ये दो टाइप की होती है। एक तो होती है एक ग्रैनुलोसाइट्स होती है, एक होती है एक ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं। ग्रैनुलोसाइट्स जो होती है इसमें न्यूट्रोफिल्स आती है, बेसोफिल्स आती है और ईओसिनोफिल्स आती है। और जो एक ग्रैनुलोसाइट्स होती है उनके अंदर लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती हैं। ठीक है, तो ये सारे डब्ल्यूबीसीज के टाइप है। ग्रैनुलोसाइट्स होती है, एक ग्रैनुलोसाइट्स होती है। ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईओसिनोफिल। और जो एक ग्रैनुलोसाइट्स है उसमें कौन सी आती है? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती हैं। ओके, तो देखिए, कुछ मोनोसाइट्स जो होती हैं ये डेवलप हो जाती है मैक्रोफेजिस में, और इन्हीं को बोलते हैं, जैसे जो आपकी क्यूफर सेल्स होती हैं, ठीक है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? लीवर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो ये जो क्यूफर सेल्स की क्या है? कुछ जो मोनोसाइट्स हो जाती हैं जो मैक्रोफेजिस में डेवलप हो जाती हैं,
तो उन्हीं को क्या बोल देते हैं, क्यूफर सेल्स है। ये लीवर में है, ये क्यूफर सेल्स होती हैं। और ब्रेन में जो होती है माइक्रोग्लिया सेल्स प्रेजेंट होती है ये। ओके, नेक्स्ट है क्रोमिक एनीमिया इज ड्यू टू। जो हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होगा उसको हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलेंगे। और एक होता है मेगलोब्लास्टिक या मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जो होता है विटामिन B12 या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक परनीशियस एनीमिया होता है। परनीशियस एनीमिया होता है इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है दैट इज कॉल्ड एज परनीशियस एनीमिया। एक होता है एप्लास्टिक एनीमिया, जो किसकी वजह से होता है, बोन मैरो सप्रेशन की वजह से जो एनीमिया होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। ओके, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मैंने अभी आपको बता दिया, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। ठीक है, और एक देखिए आपकी आती है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, और एक होता है हीमोफीलिया सी। ओके, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ये होता है अकर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ विच क्लोटिंग फैक्टर। तो फैक्टर नंबर 8 जो होता है, फैक्टर नंबर देखिए जो आप लोग ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स पढ़ते हैं। ओके, तो इसके बाद से मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स का। देखिए इसमें फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, उसके बाद 4 होता है, 5 होता है, इसमें 6 नहीं होता। ओके, उसके बाद 7 होता है, फिर आपका फैक्टर नंबर 8 होता है जिसकी बात हम कर रहे हैं, फिर उसके बाद 9, 10, 11, 12 और 13 ऐसे ये फैक्टर्स होते हैं। तो आपका जो हीमोफीलिया ए होता है ये होता है एब्सेंस ऑफ विच क्लोटिंग फैक्टर, फैक्टर नंबर 8। जो हीमोफीलिया ए की बात हो रही है ना, हीमोफीलिया ए जो है ये फैक्टर नंबर 8 जो है उसकी एब्सेंस की वजह से होता है। और फैक्टर नंबर 8 को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए भी बोलते हैं। और हीमोफीलिया बी जो होता है ये होता है कौन से क्लोटिंग फैक्टर की एब्सेंस की वजह से होता है, फैक्टर नंबर 9। फैक्टर नंबर 9 की एब्सेंस की वजह से होता है हीमोफीलिया बी। एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो याद रखना है हमें। और हीमोफीलिया सी जो होता है ये कौन से क्लोटिंग फैक्टर की एब्सेंस की वजह से होता है, ये 11 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर जो होता है उसकी वजह से होता है। और इस 11 नंबर के क्लोटिंग फैक्टर को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी भी बोल देते हैं। ओके, तो ये जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं इनके नाम भी कई बार पूछ लेते हैं। फैक्टर नंबर 4 है उसको क्या बोलते हैं, जो फैक्टर नंबर 4 होता है उसको बोलते हैं कैल्शियम, वो कैल्शियम फैक्टर होता है। तो आप सारे नाम एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए फैक्टर नंबर 1 जो होता है वो होता है फिब्रिनोजन होता है। उसके बाद फैक्टर नंबर 2 को बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। उसके बाद फैक्टर नंबर 3 जो होता है उसको बोलते हैं टिश्यू फैक्टर या थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, फैक्टर नंबर 4 मैंने आपको कैल्शियम बताया। फैक्टर नंबर 5 होता है वो लेबाइल फैक्टर होता है। ओके, फैक्टर नंबर 6 होता नहीं है, जो 7 होता है फैक्टर नंबर 7 क्या होता है, स्टेबल फैक्टर बोलते हैं इसको। ओके, और फैक्टर नंबर 8 अभी हमने देखा वो क्या होता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए होता है। और फैक्टर नंबर 9 जो होता है वो क्या होता है, इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी बोल सकते हैं और इसको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं, फैक्टर नंबर 9 को। ओके, और फैक्टर नंबर 10 जो होता है ये क्या है, स्टुअर्ट पावर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टुअर्ट, ठीक है, स्टुअर्ट पावर फैक्टर बोलते हैं फैक्टर नंबर 10 को। फैक्टर नंबर 11 हमने देखा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी बोल देते हैं इसको। ओके, फैक्टर नंबर 12 जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर नंबर 12 को बोलते हैं हेजमैन फैक्टर। ठीक है, हेजमैन फैक्टर बोलते हैं फैक्टर नंबर 12 को। और 13 जो होता है उसको फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर नंबर 13 को। ठीक है, तो ये फैक्टर्स के भी ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए ये हो गया हमारा। अब एक टर्म होता है लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, देखिए लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन से अटैच करता है। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन से अटैच करेगा। और एक टर्म होता है टेंडन्स। टेंडन्स जो होते हैं बोन को मसल से अटैच करेंगे। ओके, तो दोनों टर्म है, कंफ्यूजिंग सी टर्म है बट हमें इनको याद करना है। ओके, लिगामेंट बोन को बोन से, टेंडन्स बोन्स को मसल्स से। ओके, नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी बोन का स्टेपिस। स्टेपिस जो होती है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ईयर, ईयर ओसिकल्स जो आप लोग पढ़ते हैं। और ईयर ओसिकल्स जो आपकी मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है ना, तो आपकी सबसे छोटी बोन ईयर ओसिकल्स में ही आती है, कान में ही प्रेजेंट होती है सबसे छोटी बोन जो होती है। और लॉन्गेस्ट सबसे लंबी बोन होती है फीमर, थाई बोन भी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स, फेस में कितनी बोन्स होती है, 14 होती है। नंबर ऑफ फेशियल बोन्स कितनी है, 14 होती है। टोटल रिब्स 12 पेयर्स होती हैं। रिब्स कितनी होती है, क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, टोटल जो आपकी रिब्स होती हैं
ये होती हैं कितनी, 12 पेयर्स रिब्स हम लोग पढ़ते हैं। ओके, आगे देखिए टोटल वर्टिब्री इसने पूछा है। टोटल वर्टिब्री जो होती है 33 वर्टिब्री होती है। और देखिए जो वर्टिब्री होती है, ये देखिए सर्वाइकल होती है, थोरेसिक होती है, उसके बाद लंबर होती है, सैक्रम होती है, कोकिक्स। ठीक है, जो सर्वाइकल होती है वो 7 होती है। सर्वाइकल कितनी होती है, 7 होती है। थोरेसिक कितनी होती है, 12 होती है। फिर लंबर जो होती है वो 5 होती है। सैक्रम सैक्रम जो होती है ये देखिए 5 फ्यूज होके एक बनती है। ओके, 5 फ्यूज होके क्या बनाती है, एक बनाती है। और जो कोकिक्स है इसमें 4 फ्यूज होके क्या बनाती है, एक बनाती है। ये ध्यान रखना है, कोकिक्स में 4 फ्यूज होती है और सैक्रम में 5 फ्यूज होती है। ये कोकिक्स वाला एक बार एक एग्जाम में पूछा गया था। ओके, तो ये वर्टिब्री के बारे में हो गया। ओके, तो अभी देखिए क्लास 1 जो एंटीरिथमिक ड्रग्स जो होती है, इसमें आपके ये एंटीरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।